सो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम जो मुझे बहुत इरिटेशन होता है आज के डेट। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो हम लोग बात करेंगे अपनी स्कॉर्पियो एन की जो है ओनरशिप रिव्यू के बारे में। सो वी हैव डन अबाउट लाइक 46,000 किलोमीटर्स, तो कुछ इस तरह से अपना गाड़ी जो है दिखता है। सो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल लेंगे, आपको मैं बताऊंगा अपना सारे के सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज़ आवर कार, अच्छे कंडीशन में है। इसके ऊपर जो है PPF चढ़ा हुआ है। सो जो भी आपको धूल मिट्टी जो भी दिख रहा है वो सब PPF के ऊपर ही हुआ है। जो भी स्क्रैचेस है वो भी PPF के ऊपर ही हुआ है। जैसे छोटे मोटे यहाँ पे देख सकते हो, छोटा मोटा पील ऑफ हो गया है। एंड ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन तो एकदम मस्त है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल इन गुड कंडीशन। और मतलब 2 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे वेयर एंड टेयर ज़्यादा कुछ नहीं है। अंदर भी हम लोग अगर देखेंगे तो अंदर भी सब कुछ सॉलिड है, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि लगेगा कि भाई लूज़ हो गया कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश और जो रिजिडिटी के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड है, कोई इशू है नहीं। आई मीन क्वालिटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द कार इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा खाली जो है इसमें जो है 3 प्रॉब्लम्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एंड मुझे लगता है कि महिंद्रा को ये एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे देखो ये ऐसे इश्यूज़ अगर चला जाता है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। देखो कंफर्ट के मामले में अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो ये जो है ना भाई आपका जो आपका जैसे XUV 700 हो गया या फिर सफारी हो गया, वो जितना स्टेबल होके चलता है या फिर जितना ग्राउंडेड प्लांटेड जो होके चलता है ना, वो वाली कंफर्ट इस पर नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ये बॉडी रोल तो रहता है, थोड़ा हिलते डुलते आप रहते हो। और वो जो है सारे के सारे जितने सारे अपना लैडर फ्रेम SUVs है उसके साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कि हम लोग जो है भाई यूज टू हो गए हैं, और कोई अगर बाहर वाला आके कोई और दूसरा गाड़ी चला रहा है वो आके चलाएगा तो बोले भाई कितना हिलता डुलता है, तो उसके लिए तो वो लगेगा। लेकिन हमारे लिए हम लोग यूज टू हो गए। एंड हाँ, वी एज अ फैमिली लाइक मी, माई वाइफ, माई डॉटर एंड माई मदर, वी हैव डन लॉट ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स ऑन दिस कार। एंड देन मतलब 5 दिन 6 दिन 7 दिन के ट्रिप्स हम लोग किए हैं। एंड वी आर लाइक एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो कंफर्ट के मामले में प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी के नाम पे भी अगर आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी के बारे में अगर बात करूँ तो हमें आज तक कभी भी ये गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। 46,000 किलोमीटर जितना भी चला है कोई भी ब्रेक डाउन नहीं, कोई भी मतलब कोई इशू एज सच नहीं है गाड़ी। एक जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिली सा प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो एक A का बटन है, ठीक है, ये ऑटो इंजन जो है स्टार्ट स्टॉप होता है। भाई ये महिंद्रा ने क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब अभी मैं अगर ये गाड़ी ना अभी जैसे पार्ट है इंजन स्टार्ट है, अगर मैं थोड़ा सा भी रोल करूंगा और रोल करके ना ब्रेक दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो ये इमीडिएट बंद कर देगा। मतलब ब्रेक दबाते ही भाई बंद कर देता है। ऐसा है कि ऐसा पुश करते ही बंद कर देता है। थोड़ा सा भाई इसमें थोड़ा गैप दे दो, 4-5 सेकंड का तो गैप दे दो, ताकि आपको पता चले कि हाँ ठीक है कि भाई गाड़ी कहीं पार्क हो रहा है। उस केस पे आपने जो है गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अब देखो अगर ब्रेक लगाते ही भाई ये गाड़ी को स्टॉप कर देगा, उसमें इशू ये होगा क्या पता है कि भाई आपकी बैटरी जो है ना धीरे धीरे जो है खराब हो जाएगा। धीरे क्या बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो क्योंकि अननेसेसरी ना बार बार इंजन जो स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। तो इसको तो मेरा अभी तो आदत हो गया कि गाड़ी स्टार्ट होते ही वहाँ पे मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है और मैं जो है बंद कर देता हूँ। लेकिन ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि महिंद्रा की सारी गाड़ियों में है, तो उनको ये रिजॉल्व करना ज़रूरी है। नाउ कमिंग डाउन टू दिस सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि भाई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है उससे बड़ा प्रॉब्लम है। सो वो तीनों प्रॉब्लम के सेकेंड प्रॉब्लम जो भाई है वो है इस ऑडियो सिस्टम की, और थर्ड प्रॉब्लम जो है भाई वो टायर की प्रॉब्लम है। और ये जितने सारे लोगों ने 4x4 की वर्जन का गाड़ी लिए हैं इन सब में ये प्रॉब्लम है। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये ऑन कर दिया, ठीक है, अब देखो ये ऑन होगा, ये देखो अब मार्क कर रहे हो, देखो यहाँ लाइट जल रही है, देखो AC चल चुका है। बट ये देखो, ये देख रहे हो कितने देर के बाद आया भाई, देख रहे हो कितना टाइम लगा, जबकि ये देखो ये सब हो गया। अच्छा चलो ये अभी डिस्क्लेमर पे आ गया, अब देखते हैं, रुको इसको जाने दो स्क्रीन पे। अब मैं इससे जो है ना अपना फ़ोन को जो है कनेक्ट करूँगा। अब देखो ये रह गया भाई, ये तो यहीं रह गया। देखो भाई ये चीज़ें अगर महिंद्रा सॉल्व नहीं करोगे। और देखो दूसरा प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बात कर रहा हूँ, देखो अभी आया इतने देर के बाद। आप सोचो यार कितने देर के बाद ये म्यूजिक सिस्टम ऑन हुआ। अब और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। ये एक्चुअली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये मेरा पीछे का एक का काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये आई थिंक यहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन दे रहा है। लेकिन हाँ अभी देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। जैसे मुझे अगर मान लो इस पर कनेक्ट करना है अपना, क्या बोलते हैं, सेटिंग्स को जाते हैं, और आप देख सकते हो ना कि भाई थोड़ा टाइम लेता है ये देखो मैं गया अभी फ़ोन पे, ठीक है। अब अगर मेरा नसीब अच्छा है ना तो ये एक बार में मेरा फ़ोन के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये फ़ोन है, ओके, मैं अभी जाऊँगा डिवाइस लिस्ट, और ये देखो ये इतना फ़ोन हमारा कनेक्टेड है। ये देखो फ़ोन iPhone 2 मेरा है, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक सेकेंड, अब मैं इस पर क्या करूँगा, ये देखो मैंने ये जो एप्पल कारप्ले का जो ये है ना, ये इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो भाई
ये ऐसे रह जाएगा, देखो देख रहे हो कनेक्टिंग यही होके रह जाएगा। अभी अगर इसका मूड अच्छा रहेगा तो ये भाई कनेक्ट हो जाएगा, मूड अच्छा नहीं है तो कनेक्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भाई पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करूँगा और सडनली कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कहीं चल रहा होगा सडनली कनेक्ट हो जाता है। देखो अभी ऐसे भाई ये रह जाएगा और बहुत देर के बाद फिर बोलेगा कैन नॉट कनेक्ट। सो ये जो चीज़ है ना भाई, ये एक्सपीरियंस को बहुत बिगाड़ देता है। एंड यही मेरा जो है कंप्लेन है महिंद्रा के साथ। भाई आपने गाड़ी तो अच्छा बनाया, लेकिन यार इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ना मुझे लगता है कि भाई आप लोग जो है ना ये सामान सब ना जो है चाइना वाइना से सोर्स कर देते हो। वही है, इस क्वालिटी की गाड़ी के हिसाब से ये ऑडियो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे पास इससे पहले ना अल्काजार था, बिलीव नहीं करोगे भाई उसकी जो स्क्रीन है ना भाई एप्पल, मतलब जैसे आपका आईफोन में जो फील आता है ना ऐसा टच करने से जो फील आता है, एग्जैक्टली वो वाला एक्सपीरियंस था। अब इसमें देखो हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं एंड सी दिस इज स्टिल कि भाई एप्पल कारप्ले कनेक्टिंग। सो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम जो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। ना आज के डेट पे आप इमेजिन करो यार, आपकी गाड़ी की ऑडियो सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा ना, बड़ा चिढ़ आता है, क्योंकि आप इसी से आपके फ़ोन को कनेक्ट करते हो, इसी से आप कॉल्स लेते हो, इसी से आप जो है आपकी म्यूजिक प्ले करते हो। अब ये रहा भाई ऐसा, ये रहेगा अपने हिसाब से। देखो अभी जो चलेगा अब कुछ नहीं काम करेगा। देखो मैं होम लगाऊँ, सेटिंग्स लगाऊँ और कुछ नहीं करेगा, ये तो उसके ऊपर ही आ गया ना, ये कुछ नहीं काम करेगा बेफालतू का। मतलब अब देखो हो गया, देखो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है आप देख रहे हो कनेक्ट नहीं हुआ। तो वही चीज़ है, कनेक्टिंग करके रहा और कनेक्ट नहीं हुआ, ये दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। और पूरा लाइफ अभी 2 साल 2 महीने जैसे हो गया, पूरा लाइफ यही चल रहा है। तो ये है सीन। अगला जो प्रॉब्लम है इस कार के साथ वो ये है कि अगर जिस किसी ने भी इसमें जो है 4x4 वर्जन लिए होंगे, उसमें क्या हो रहा है पता है, ये जो कार की टायर है ना ये साइड से घिसता है, ठीक है। अब देखो मैंने जो इसमें नया टायर डाला, ये तो बिल्कुल नया है, पीछे वाला भी बिल्कुल नया है, तो चारों के चारों टायर जो मेरा अभी इसमें नया गिरा है, 40,000 के आसपास जो हमारा टायर पूरा ख़त्म हो गया था। और कहाँ से ख़त्म होता है पता है, बस यही जो है यही साइड से ख़त्म होता है। बीच में सब जगह पे जो है और भी मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार किलोमीटर के लिए जो ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे पूरा ब्लैंड हो गया था। तो इसका अभी क्या है ना, आप लोगों को ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं अलाइनमेंट और वो करता हूँ कि नहीं, तो बात ये है कि भाई अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जो है मैं हमेशा 5,000 किलोमीटर में कर लेता हूँ एंड हर 10,000 में मैं व्हील रोटेशन भी करता हूँ। मतलब मैं टाइम टू टाइम अपना हर चीज़ को जो है मेंटेन करता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ होता है। अब ये खाली मेरे गाड़ी के साथ नहीं है, जितने भी लोगों ने ऑटोमेटिक के साथ वो जो 4x4 मॉडल लिए हैं उन सब के साथ भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब दोस्तों ये 3 प्रॉब्लम जो आपको बताया ये जो है मैं फेस कर रहा हूँ। एक तो ऑटो वाला जो सिस्टम है भाई वो तो हर कोई, अभी मैं देबू भाई का वीडियो देख रहा था, उन्होंने थार रॉक्स लिए, वो भी चिढ़ रहे थे कि यार क्यों ऐसा दिया, मतलब ऐसे बोल के, और वो तो चलो कॉमन प्रॉब्लम है। बट ये ऑडियो सिस्टम को महिंद्रा को भाई मुझे लगता है कि पर्सनली स्कॉर्पियो एन जिन्होंने भी ख़रीदा है, टॉप एंड ख़रीदा है, अगर उनके साथ ये फॉल्ट हो रहा है तो इसको भाई रिप्लेस करो भाई। 2-2.5 साल हो गए, अब कितना झेलेंगे। अब तो भाई गाड़ी जो है बुढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर में और फिर हम बेच भी देंगे, कुछ चेंज कर देंगे। अब इसी के वजह से मैं जैसे आपको बताया ना कि भाई इलेक्ट्रिक कार के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। और टाटा तो इससे गैर गुजरा है। मतलब मेरा एक दोस्त के पास टाटा की इलेक्ट्रिक कार है, वो जितना रो रहा है बोलो मत, मतलब बहुत सारा रिलायबिलिटी इशूज़। तो इसीलिए क्या पता है, अब देखो इलेक्ट्रिक का अगर बात करेंगे सेम प्राइस पे, सेम क्या बहुत कम प्राइस में, मतलब जो अपने XCV से थोड़ा सस्ते में जो है क्रेटा आता है। अब क्रेटा क्या है ना, प्रॉब्लम ये कि भाई वो वही जो ऑर्डिनरी क्रेटा को इन्होंने इलेक्ट्रिक कर दिया। लेकिन क्रेटा में क्या पता है, जैसे मैंने देखा कि Hyundai में क्या है, जल्दी आपका ये चीज़ें ना फॉल्ट नहीं निकलता है। मतलब वो हो सकता है कि बहुत पुराना होने के बाद हो सकता है, बट इनिशियली ये छोटे मोटे इश्यूज़ ये कभी आता ही नहीं है। बहुत रिलायबल है यार वो तो। मतलब मैंने देखो टाटा ओन किया, मैंने अल्काजार ओन किया, जो मतलब Hyundai से मैंने होंडा भी ओन किया है, पास में मैंने महिंद्रा भी ओन किया है। मैंने देखा कि नहीं ये भाई इंडियन कंपनी ना थोड़ा सा भाई रुलाते हैं, छोटे छोटे इशू जो है ना वो जन्म से रहता है और मरते तक भी रहता है। ये नेक्सॉन में भी सेम इशूज़ होता है, कुछ अगर बॉडी में खटखट कहीं पे साउंड आ रहा है वो ज़िंदगी भर कभी फिक्स हो ही नहीं पाया। तो वो चीज़ है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई इंडियन ब्रांड्स को ना थोड़ा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। और भाई देखो 31 लाख इज़ नॉट ए मतलब सस्ता अमाउंट नहीं है भाई। 31 लाख इज़ ए लाइक यू पेइंग फॉर ए प्रीमियम SUV। इंडियन ब्रांड्स के हिसाब से तो देखोगे तो ये पेइंग प्रीमियम अमाउंट, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम फील होना बहुत ज़रूरी है। देखो स्पेस के मामले में देखोगे ना, आगे वाली जो पैसेंजर है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कोई मतलब कंप्लेन नहीं है। थाई सपोर्ट मेरे लिए अच्छा है, हेडरूम बहुत अच्छा है। मैं तो वैसे शॉर्ट बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बट अदरवाइज ऑल्सो हेडरूम अच्छा है। सामने दोनों पैसेंजर के लिए अच्छा है। ये देखो आर्मरेस्ट, बहुत ही बड़ी साइज़ के जो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, तो ये सब के मामले में, कंफर्ट के मामले में ये बहुत अच्छा है। ड्राइविंग पोस्चर भी बहुत सही है, ठीक है, वो सब कुछ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग सेंटर रो पे भी देखेंगे, सेंटर रो पे भी ना बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर अब यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारा जो है आपको लेग रूम यहाँ पे मिल जाता है। बड़े साइज़ के लोग भी बैठेंगे ना तब भी इसको कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे 3 पैसेंजर आराम से बैठ जाता है। बट
पीछे वाली सीट की अगर बात करोगे भाई, बहुत ही बेकार सीट है, कोई काम का नहीं है वहाँ पे, बेसिकली बच्चों वाली सीट है। एंड ट्रस्ट मी, हमने आज तक कभी भी वो पीछे वाली सीट यूज़ नहीं किया। मैं तो भाई हमेशा लिफ्ट करके गाड़ी को रखता हूँ। और इस गाड़ी में ना एक भाई ये लगेज को लेके बड़ा एक दुविधा है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो सीट है पीछे वाला, ये ऐसे फोल्ड होता है। अब इसके चक्कर पे क्या होता है पता है, आप सोचो कि ये जितना डेप्थ सीट का है उसका आपका स्पेस गया, इतना ही आपको स्पेस मिलेगा। बट इतना स्पेस में आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉल कार। अगर ऊपर तक देखोगे ना, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान तो रख सकते हो। लेकिन अगर ये सीट को ऐसे आपने फोल्ड नहीं किया तो फिर एक भी लगेज, एक भी बैग कुछ भी नहीं रख सकते हो। दैट्स द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या हो, जैसे देखो, अब आप XUV 700 ले लो या सफारी ले लो, उसमें क्या होता है ना 60-40 स्प्लिट आता है। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो आपका एक कोई है जो बैठ पाएगा एटलीस्ट पीछे, तो दूसरे साइड पे आप क्या करोगे, मतलब फोल्ड करके आप वहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो। अब इसमें भाई वो ऑप्शन चला जाता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज़ अ 5 सीटर कार एंड इट इज़ नॉट अ 7 सीटर कार इफ़ यू हैव लगेज। अगर आपके पास थोड़ा भी 1-2 बैग भी है ना, तब भी ये जो है भाई 5 सीटर कार ही बनेगा, ये 7 सीटर है ही नहीं। अच्छा, सर्विस की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने जो 40,000 किलोमीटर पे जो सर्विस किया, उसमें मैंने जो है ब्रेक पैड भी, आई थिंक रेयर वाला ब्रेक पैड रिप्लेस किया मैंने। फ्रंट वाला मैंने पहले ही रिप्लेस कर दिया था। तो रेयर वाला ब्रेक पैड के साथ जो सर्विस का मेरा कॉस्ट आया, आई थिंक 40,000 में कुछ तो काम थोड़ा ज़्यादा हुआ था। 16,000 के आसपास इंक्लूडिंग ब्रेक पैड मुझे आया था, जो कि साल में एक बार होता है। रेगुलर सर्विस इसका जो है ना भाई 7-8 हज़ार के अंदर हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 10,000 खर्चा होता है। साल में एक बार आपका 10,000 खर्चा होता है, विच इज़ टोटली फाइन। बिकॉज आप इमेजिन करो कि 12 महीने में 10,000 किलोमीटर आप चलाते हो। चला के अगर ऑब्वियसली 10,000 किलोमीटर आप कितने महीने में चला रही हो तो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, 10,000 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम सर्विस कॉस्ट देखेंगे तो यार 1 से 1 रुपया 20 पैसा इसका सर्विस कॉस्ट आता है। बट ये बात है कि जब कभी भी आप सर्विस पे दोगे ना, वो शोरूम वाले कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये कर दो वो कर दो। वो भाई सुनो मत, मतलब सर्विस सेंटर वाले, वो सुनना ही नहीं है। आपको जो करवाना है वो करो। एक तो पीरियोडिक सर्विस के हिसाब से जो है वो करो, बाकी वो जो करते हैं मैं कान से सुनता नहीं हूँ। इसमें सुनता हूँ, इसमें निकाल देता हूँ, बस वही है, सुनता ही नहीं हूँ उनका बात। तो जो मुझे मर्जी है मैं वो करता हूँ। नहीं तो भाई ट्रस्ट मी, हर शोरूम का एक ये स्ट्रैटेजी बन चुका है कि कैसे कस्टमर को कुछ ना कुछ करवा के कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लेंगे, बस उनका वही है बात। तो वो है। अच्छा, इंजन की बात करते हैं। मुझे इसका इंजन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखो, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टॉर्की और बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको फील नहीं होता है। जो पावर फिगर्स है मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील नहीं होता कि आप कोई 150 या 160 या 70 जो भी रहेगा bhp की गाड़ी चला रहे हो, वैसा फील तो नहीं आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, जैसे मैं फॉर्च्यूनर भी चलाया हूँ, इसको भी चलाया हूँ। फॉर्च्यूनर में क्या होता है ना, जैसे इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हो घॉं करके वो साउंड आता है, इसमें वो साउंड नहीं है। इसकी इंजन भाई बहुत स्मूथ है। आप सुबह सुबह क्या करो ना, जैसे पहला शुरू करते हो 2-3 महीने के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए जो है इसको आइडल छोड़ दो, और जैसे आइडल छोड़ते हो उसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। इंजन नॉइज़ तो अंदर आता नहीं है, तो वो सब के मामले में भाई बढ़िया है। महिंद्रा की इंजन ना आई फील पर्सनली की बहुत अच्छी है। एंड देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई इवन देखो, इतने बड़ा गाड़ी के साइज़ के हिसाब से भी 14-15 का माइलेज भी आपको हाईवे पे आ जाता है, विच इज़ गुड। सिटी में थोड़ा माइलेज की गड़बड़ी है, बस वो है। बट ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस मैंने देखा है अच्छा है। एंड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की अगर बात करेंगे, देखो मैंने बहुत ज़्यादा हार्डकोर तो नहीं किया। इसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई इतनी ये लंबा चौड़ा गाड़ी है और बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं है, तो इसमें आप हार्डकोर ऑफ रोड तो कर नहीं सकते हो। हालांकि इसकी जो सिस्टम है वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन आपको ग्राउंड क्लियरेंस और वो जो डिपार्चर अप्रोच एंगल जो भी है उसके हिसाब से आप थोड़ा मार खाओगे, मतलब नीचे वो टच हो जाएगा। जहाँ तक ये टच नहीं करेगा ना भाई, ये सब कुछ कर लेगा, कहीं भी चढ़ लेगा। अभी लद्दाख में तो हम लोग भाई स्टीप पहाड़ियाँ जो है ना, वो होता था कि आर्मी ट्रक जानने के लिए होता था, हम वो सब लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से करता था। सो या ओवरऑल आई फील इट्स अ गुड कार। एसी की भाई बात तो आपको करना पड़ेगा। एसी भाई ऐसी है इसका, मेरे ज़िंदगी में जितने सारे गाड़ी मैंने चलाया है सबसे पावरफुल एसी इसका ही आता है, बहुत ही अमेजिंग एसी है। और हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं। हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी है। हाईवे पे रात को अगर चलाते हो, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाईवेज पे थ्रो अच्छा है, स्प्रेड भी इसकी अच्छी है, वो अच्छा है। छोटे छोटे फीचर्स थोड़ा मिसिंग है, जैसे ये मिरर जो इसमें दिया है बहुत बेसिक सा मिरर दे दिया है। तो मिरर को वो जो होता है ना ऑटो डिमिंग वाला मिरर, मेरे ख्याल से अभी नया वर्जन पे शायद वो ऑटो डिमिंग वाला मिरर आता है, बट हाँ पुराने में तो वो नहीं था। दोस्तों अगर भाई कैपेबिलिटी की बात करेंगे, देखो यार मैंने इसके साथ जो है ना बहुत सारा ऑफ रोड तो नहीं किया, लेकिन एक जो लद्दाख का ट्रिप किया है और एक जो है हमने विंटर में किया था, जो मनाली के ऊपर गए थे।
ट्रस्ट मी दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस मुझे ये गाड़ी दिया है ना भाई, आई कांट एक्सप्लेन। आई मीन लाइक आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। इतना बड़ा भारी भरकम गाड़ी है, लेकिन जो बर्फ़ में जो खेल रहा था ये, विदाउट इवन वो जो स्नो चेन नहीं लगा के भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ना, वो स्नो पे बहुत अच्छा काम करता है। एंड आई वाज ऑन स्टॉक टायर। मैंने अभी भी जो टायर रिप्लेस किया ना, जो कंपनी वाला टायर है वही, क्योंकि बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ द कार। जो ड्राइव की जो एक्सपीरियंस है, जो कंफर्ट है, जो हैंडलिंग है, वो मैं चेंज करना नहीं चाहता था। इसके वजह से मैंने स्टॉक सेटअप पे ही गया। बट अमेजिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल। इफ़ यू आस्क मी, आई विल रेट अबाउट, आप सोच लो जैसे 10 स्टार में से मैं कितना दूँ, 7 दे दूंगा। 7, 3 पॉइंट्स 3 इश्यूज़ के लिए दे दूंगा। बट अदरवाइज़ आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद दी कार। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मैं सोच रहा था कि भाई इसको जो है रिप्लेस करके एक CV9। देखो हमारा ऑनेस्टली हमारे घर पे ना 2 गाड़ी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सिटी में चलता है, मेरी वाइफ जो है ऑफिस लेके जाती है, एंड फिर कभी कभी हम हाईवे पे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि यार EV अगर एक ले लेंगे तो, क्योंकि एक बार आप EV यूज़ कर देते हो ना, 2 चीज़ के लिए आपको बहुत इंप्रेसिव लगता है। एक जो है ना भाई, EV की जो इनिशियल जो टॉर्क, उसके वजह से आप फिदा हो जाओगे। एक बार अगर आप यूज टू हो जाओ तो EV को ना, वो टॉर्क एज वेल एज जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ये दोनों को ना आप जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हो। तो एक वो है। और दूसरी बात है कि भाई कॉस्ट, जो डे टू डे कॉस्ट ना आपको मतलब पता ही नहीं चलता। जैसे ये स्कॉर्पियो पे मैं अगर टैंक फुल कराऊंगा ना, मुझे 4,000 आई थिंक 4,000-4,500 के आसपास जो है फ्यूल का एक्सपेंसेस आ जाता है। 4,000 के आसपास आता है। अब वही चीज़ भाई, वो 4,000 में जितना किलोमीटर चलेगा, उतना किलोमीटर के लिए EV में ना लगभग जो है, मैं बताता हूँ आपको, 600 या 500 रुपया उतना ही आता है, बहुत ज़्यादा आता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि एक EV लेके रखेंगे, बट नहीं, अभी सोच रहे हैं भाई नहीं, अभी तक वो EV वाला मामला बना नहीं है। थोड़ा साल और चलाएंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे। एनीवेज गाइस, सो ये था। अच्छा, एक अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा। तो मेरा जो है एक मीटअप हो रहा है, अगर आप बेंगलोर से हो तो प्लीज़ डू ज्वाइन। ये संडे को हो रहा है, कमिंग संडे जो आ रहा है हमारा 13 अप्रैल। उस दिन हम लोग जो है कर रहे हैं चेतक की जो शोरूम है इंदिरा नगर में, वहाँ पे 10 AM को। सो सुबह 10 बजे चेतक की शोरूम पे इस संडे को 13 अप्रैल को। सो प्लीज़ अगर आप लोग बैंगलोर से हो, प्लीज़ डू ज्वाइन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक मीटअप करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप सबके साथ मिलके। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। आई ट्राई टू आंसर देम। एंड ऑब्वियसली अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या बुल्लू भाई मैं प्लान कर रहा हूँ स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, खरीदूँ या ना खरीदूँ, मैं तो बोलूँगा भाई आँख बंद करके दिल लो। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर गाड़ी मतलब ये सेगमेंट पे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ गाड़ी है। एंड मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाया है। ट्रस्ट मी, इसकी इंजन ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एनी डे इसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी कार। सो आप लोगों को ये डेफिनेटली लेना चाहिए। मेरे तरफ से भाई हाँ है। थैंक यू।